हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी, यह डबल लिखा गया है, वो आईसीटी है, आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पूनम उर्मिलिया को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार छत्तीसगढ़ की शिक्षिका पूनम उर्मिलिया को दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन के नालंदा सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह सेरेमनी फॉर स्कूल टीचर्स में श्रीमती पूनम उर्मिलिया को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। क्लियर है। अगला प्रश्न, किनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई? किनकी अध्यक्षता में? ध्यान देंगे, श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिए, प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित 14 मांगों पर विचार विमर्श किया गया। अगला प्रश्न, प्रदेश में आगामी कब से कब तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 4 मार्च से 8 अप्रैल तक। प्रदेश में आगामी 4 मार्च से 8 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के 26,41,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। साथ ही प्रदेश भर के 6 माह से 5 वर्ष तक के 28,34,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप भी वितरित की जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ सोशल एंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटी पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ। देश के 20 से ज़्यादा राज्य प्रतिभागी बने। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को रोजगार से जोड़ा गया है। राजधानी रायपुर में सोशल एंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटी पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। देश के 20 से ज़्यादा राज्य प्रतिभागी बने। हम लगातार 3 बार देश के सबसे स्वच्छतम राज्य बने हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के बिलासपुर संभाग के जिलों में इस साल मक्के की खेती का रकबा कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? 327 गुना बढ़ा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के बिलासपुर संभाग के जिलों में इस साल मक्के की खेती का रकबा 327 गुना बढ़ा है। बिलासपुर संभाग के जिलों में पहले मात्र 60 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती थी, जिसका रकबा बढ़कर 19,662 हेक्टेयर हो गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। क्लियर है। अगला प्रश्न, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन से मिशन की शुरुआत की है? कौन से मिशन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। क्लियर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ओडिशा। निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर गणेश मिश्र को नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को देखते हुए वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, रविवी के शोधार्थी किसने छत्तीसगढ़ की राजधानी से महज 26 किलोमीटर दूर मुर्रा गांव में सूर्य की मूर्ति, स्त्री स्तंभ और जैन तीर्थंकर की खोज की है? किसने खोज की है? ढाल सिंह देवांगन ने खोज की है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिलेगा? किसे मिलेगा? अमन ज्योति को मिलेगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की ओर से ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के सहयोग से कितने प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर वन धन योजना से संग्रहण एवं लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है? इसका सही जवाब है 61 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर वन धन योजना से संग्रहण एवं लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही है, 61 प्रकार। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में निर्मित नए वायरोलॉजी लैब को मिलाकर प्रदेश के कितने शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है? इसका सही जवाब है 12 शासकीय लैब। इस नए लैबों को मिलाकर अब प्रदेश में 12 शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने दुर्ग में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न 21 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन 3 सही है, 44 करोड़ 91 लाख 38 हजार रुपए। याद रखेंगे 44 करोड़ 91 लाख 38 हजार रुपए। अगला प्रश्न देखिए, डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अस्पताल पहला संस्थान बना? ऑप्शन 1 सही है, दुर्ग जिला अस्पताल। डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान दुर्ग जिला अस्पताल बना। क्लियर है? चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने किन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।